इस अप्सरा ने जब अपने पति को देखा निर्वस्त्र, तो छोड़कर चली गई स्वर्ग। जानिए क्यों। कहा जाता है कि उर्वशी स्वर्ग लोक की सभी खूबसूरत अप्सराओं में सबसे ज्यादा आकर्षक थी और देवराज की सबसे प्रिय अप्सरा थी। एक बार नारद मुनि पुरूरवा के रूप, बुद्धि और युद्ध कौशल की प्रशंसा देवराज इंद्र के सम्मुख कर रहे थे। उर्वशी भी तब वही मौजूद थी। उर्वशी ने मृत्युलोक के एक राजा की इतनी प्रशंसा सुनी तो वह उन्हें देखने के लिए ललायत हो गई। वह बिना कुछ सोचे समझे स्वर्ग से धरती पर आ गई। उन्होंने जब पुरूरवा को देखा तो एकदम मंत्रमुग्ध हो गई। पुरूरवा भी उर्वशी के अपार सौंदर्य में खो गए और उन्होंने उर्वशी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उर्वशी को विवाह प्रस्ताव तो मंजूर था, लेकिन उन्होंने राजा के सामने 3 शर्तें रखी। पुरूरवा उर्वशी से इतना प्रेम करने लगे थे कि बिना कुछ सोचे ही सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गए। उर्वशी की पहली शर्त थी कि राजा को उसके 2 भेड़ों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि उर्वशी उन्हें पुत्रवत समझती थी। राजा ने इस शर्त के लिए हंसते हुए हाँ कह दिया। उर्वशी की दूसरी शर्त यह थी कि भेड़ें हमेशा घी का ही सेवन करेगी। उर्वशी की तीसरी शर्त यह कि केवल शारीरिक संबंध बनाते वक्त ही दोनों एक दूसरे को निर्वस्त्र देख सकते हैं। पुरूरवा ने कहा, मुझे मंजूर है। इसके बाद उर्वशी और पुरूरवा का विवाह हो गया। विवाह के बाद उनके साथ वे 2 भेड़ें भी आई, जो उर्वशी को बेहद प्रिय थी। विवाह के समय पुरूरवा ने उर्वशी को वचन दिया कि वह उन्हें दिए तीनों वचनों को निभाएंगे। उर्वशी और पुरूरवा एक दूसरे के प्यार में खो गए थे। विवाह के बाद उन्हें लगने लगा था कि उन्हें वह सब कुछ मिल गया है जिसकी उन्होंने कामना की थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सभी जगह यह चर्चा थी कि स्वर्गलोक की सबसे खूबसूरत अप्सरा ने सभी सुख सुविधाओं का त्याग करके मृत्युलोक की यातना भरी हकीकतों को खुशी से अपना लिया है। देवराज इंद्र को अपमान महसूस होने लगा कि उर्वशी उन्हें त्याग कर पुरूरवा के साथ इतनी खुशहाली से जीवन यापन कर रही थी। देवराज ने गंधर्वों से कहा कि कुछ भी करके उर्वशी को वापस इंद्रलोक लेकर आएं। इस योजना के तहत एक रात उर्वशी की बकरियों को गंधर्वों ने चुरा लिया। शर्त के मुताबिक बकरियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरूरवा की थी। बकरियों की आवाज सुनने पर उर्वशी ने पुरूरवा से उन्हें बचाने को कहा। उस समय पुरूरवा निर्वस्त्र थे। वह जल्दबाजी में निर्वस्त्र ही बकरियों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। तभी गंधर्वों ने एक और चाल चली। अपनी प्रिय भेड़ों को खोजते हुए उर्वशी भी उसी जंगल में चली गई जहां पुरूरवा गए थे। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे के करीब पहुंचे, गंधर्वों ने आसमान में बिजली चमका दी। महाराज पुरूरवा भेड़ों को तो ढूंढ चुके थे, पर उर्वशी ने उन्हें बिजली के प्रकाश में निर्वस्त्र देख लिया। उर्वशी उसी समय स्वर्गलोक चली गई।